Good evening, everybody. Our today's topic is combination of capacitors. Earlier we have gone through capacitor, the types of capacitors, where we have gone through the capacitance of a parallel plate capacitor, which is widely used capacitor, right? और अब हमारे पास आता है next topic, that is the combination of capacitors. Like we have done in 10th standard also, there we have done for resistors, right, in series and in parallel. Here we will do it for capacitors. बच्चों सबसे पहले आता है कि कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है. तो दिस इज द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर. टू प्लेट्स हैविंग टू कनेक्शंस, राइट, पैरेलल, इक्वल, ठीक है. बैटरी नहीं बनानी है या सेल नहीं बनाना है, ठीक है. दो पैरेलल इक्वल लाइंस हैविंग टू दैट इज टर्मिनल्स, राइट. ये है फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल, राइट. अब वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एरो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है. दिस इज द सिंबल फॉर द वेरिएबल कैपेसिटर. लाइक रेजिस्टर का क्या होता था, दिस इज फॉर फिक्स्ड, राइट, ये कैपेसिटेंस सी. और वेरिएबल रेजिस्टर के लिए हम इस तरह से यूज करते थे, और एक और सिंबल होता था, ठीक है. तो इस तरह से हम कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर यूज करते हैं. जनरली हम फिक्स्ड कैपेसिटर को ही लेके काम करते हैं, राइट. तो चलिए सबसे पहले हमारा टॉपिक है, दैट इज इन सीरीज हाउ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला. दैट इज द नेट कैपेसिटेंस निकालना हो सीरीज में तो क्या फॉर्मूला आएगा, दैट वी हैव टू डू इन दिस, राइट. चलिए, we are doing in series the capacitors in series. Let us consider three capacitors C1, C2 and C3 having equal charge. Since in series the current remains same, जैसे करंट सेम होता था, करंट कहाँ से आता है, चार्ज से. तो मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज सेम है. सीरीज में चार्ज सेम रहता है, बट पैरेलल में जैसे करंट डिवाइड होता था, इसका मतलब चार्ज डिवाइड होता है. बट यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ से हमने बैटरी से ज्वाइन कर दिया तीनों को. अब कैसे पता चलता है सीरीज में है, नेगेटिव ऑफ द वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव ऑफ द वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, वन आफ्टर द अदर, ठीक है. जैसे हमने हाथ पकड़ा, एक का हाथ पकड़ा है फिर दूसरे का हाथ पकड़ा है, ठीक है, इस तरह से. तो इन तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में हमने V वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है. तो यहाँ पे करंट सेम रहता है, जैसे वैसे ही क्या सेम रहा, चार्ज, क्योंकि चार्ज से करंट बनता है तो चार्ज सब पे सेम है. बट पॉजिटिव प्लेस पे प्लस क्यू होगा, नेगेटिव प्लेस पे माइनस क्यू, ओवरऑल चार्ज है क्यू, राइट. बट द पोटेंशियल इज डिवाइडेड अमंग देम, राइट. दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है, कनेक्टेड विद दीज थ्री इन सीरीज. सो दिस V वोल्ट इज डिवाइडेड इंटू V1, V2 एंड V3, राइट. चलिए अब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. सबसे पहले आता है बच्चे, आपको पता है हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, Q इजिकल टू CV होता है. इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले V1 हमें पता है, V1 यहां से बच्चों V निकालना हो तो व्हाट विल यू गेट, Q अपॉन C. सिमिलरली V1 कितना आ जाएगा, Q तो सेम है बट कैपेसिटेंस है C1, राइट. सिमिलरली V2 विल बी चार्ज सेम बट कैपेसिटेंस C2. Similarly, V3 is Q upon C3, right? Now these potentials, और अगर मैं तीनों की बात करूं V वोल्ट के लिए, तो टोटल V वोल्ट के लिए क्या बनेगा, टोटल V वोल्ट के लिए चार्ज तो सेम है Q, बट कैपेसिटेंस तीनों का क्या होगा, एडअप. दैट इज इन सीरीज वाला जो नेट कैपेसिटेंस बनेगा, लेट इट बी, उसको CS लिख देते हैं, दैट इज द सीरीज कैपेसिटेंस के लिए यूज किया गया, ठीक है. नाउ वी नो दैट V कम्स आउट टू बी V1 plus V2 plus V3. just put the values, सब values put किया, तो what will you get, this Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. just take the Q common and just cancel them. you will get 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. this is the result. remember one thing, this result is opposite to that of the resistor. resistor में ये चीज पैरेलल के लिए आती थी, बट यहाँ पे किसके लिए है, सीरीज के लिए है. रिमेंबर बच्चा, डोंट फॉरगेट, और कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच में, राइट. तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से हमने जो रिजल्ट निकाला क्या बोलेंगे, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
is equal to the sum of the reciprocals of individual capacitances, right? The very first point हमने ये derive किया. Second, the equivalent capacitance, ये जो सीरीज कैपेसिटेंस निकलेगा ये इन तीनों कैपेसिटेंसेस से छोटा होता है. जो सबसे छोटा होगा, लेट इट बी C1 सबसे छोटा, तो ये CS उससे भी छोटा होगा. दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. CS इन तीनों से छोटा होता है, बहुत कम होगा. और क्या नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या डिराइव किया? द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, राइट, but the potential is divided, right, and the potential is inversely proportional to capacitances. V is inversely proportional to capacitance, right? ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया और ये कंक्लूजन्स हमने निकाले यहाँ से. क्लियर बच्चा? चलिए अब आ जाता है हमारे, हम न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस बाद में करेंगे. और याद रखिएगा कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस पार्ट इज वेरी इजी. और इजी चीज तो आएगी नहीं पेपर में, सिंस फिजिक्स पेपर इज द टफेस्ट इन CBSE एग्जामिनेशन, रिमेंबर, राइट? चलिए नाउ कम्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अब याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे ये दो एंड मैंने ले लिए, A एंड और B एंड, तीनों कैपेसिटर्स के दोनों पार्ट A और B से जुड़े होंगे. लाइक इसकी ये वाली प्लेट A से जुड़ी है, सेकंड प्लेट B से जुड़ी है. सिमिलरली C2 के लिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है. C2 के भी दोनों पार्ट AB से जुड़े हुए हैं और C3 के भी दोनों पार्ट AB से जुड़े हुए हैं. ये चीज का ध्यान रखना है आपने. कभी भी न्यूमेरिकल भी करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि बैटरी के दोनों एंड्स के साथ क्या कैपेसिटर्स के दोनों एंड ज्वाइन है. अगर दोनों एंड ज्वाइन है इट मीन्स वो क्या है, आपस में पैरेलल में है. पेपर में डायरेक्ट नहीं इस तरह से नहीं दिया होगा कि सामने दिख जाएगा कि दे आर इन पैरेलल और दे आर इन सीरीज. जस्ट कंफ्यूज्ड सर्किट, थोड़ा सा कहेंगे कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दिया होता, देन यू हैव टू सी दीज थिंग्स कि प्लेट्स, दोनों प्लेट्स A और B से ज्वाइन हैं, दूसरे की भी दोनों ज्वाइन से, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल में है. फर्दर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, बट यहाँ पे फर्स्ट का एंड बैटरी के साथ और लास्ट वाली का एंड बैटरी के साथ है, बाकी आपस में कनेक्टेड हैं तो सीरीज में है, राइट? चलिए यहाँ पे नाउ यहाँ पे आपको क्या है, Q1 Q2 ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बट पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस Q1 इज इक्वल टू C1V. V क्यों लिखा, V1 नहीं लिखा, पोटेंशियल सेम है. सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V. और पैरेलल के लिए लिख देते हैं Q, कैपिटल Q, क्योंकि इन तीनों का सम होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, मतलब चार्ज डिवाइड होता है, तो Q कम्स आउट टू बी and that is net Q किसके बराबर आ जाएगा, CSV. CS आएगा या CP आएगा, here is CP, ठीक है. इट मीन्स नेट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द वैल्यू. द फाइनल रिजल्ट यू विल गेट C1V प्लस C2V प्लस C3V. CVV कॉमन निकाल के यू हैव टू काट इट एंड द रिजल्ट विल बी हियर in front of you, right? CP is equal to C1 plus C2 plus C3. From here you come to know that क्या conclusions आपने निकाले, the equivalent capacitance is equal to the sum of the individual capacitances. अब reciprocal नहीं है, direct plus है. नेक्स्ट पॉइंट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो इन तीनों से, इंडिविजुअल तीनों से भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तीनों से बड़ा होगा, ठीक है. और पोटेंशियल डिफरेंस is same in parallel but charge divides and it is proportional to V. Charge is proportional to V, right? ठीक है. So this is how you have to find the general formula for in series and in parallel, and it is opposite to that of the combination of resistors as well, right? चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. छोटा न्यूमेरिकल अभी करेंगे, बड़ा वाला न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे because it will take time. So let us consider a certain example. We have given a circuit. Let it be ये सर्किट हमें दिया गया है. सर्किट में ड्रॉ कर रही हूँ. आपने अपनी रेफरेंस बुक से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं बच्चा, ठीक है. ये मैंने बैटरी बनाई है और डिफरेंस है बैटरी में और कैपेसिटर में. कैपेसिटर में इक्वल प्लेट्स बनाते हैं. यहाँ पे
पॉजिटिव की बड़ी, नेगेटिव की छोटी प्लेट होती है। ठीक है, तो इस तरह से एक सर्किट दिया गया है। ये C1 है जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड। अब फेरेड नहीं दिया है सिंस फेरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट, ये इतना दिया गया है और बैटरी आपको 10 वोल्ट की दी गई है। अब बच्चा मुझे नहीं पता चल रहा है, ऐसे तो ये डायरेक्ट देखे तो सीरीज में लग रहे हैं, बट हमें किसके साथ देखना होता है, बैटरी के साथ देखना होता है कि सीरीज में है या पैरेलल में है, राइट। अब मैंने कैसे सिखाया, पैरेलल कैसे पता चलेगा या सीरीज कैसे पता चलेगा। अगर इस कैपेसिटर के दोनों एंड बैटरी के दोनों एंड से जुड़े हैं तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में। अब देखो C1 का ये एंड इधर जुड़ा है, C1 का अदर एंड जुड़ा है नेगेटिव के साथ, राइट, ये हो गया। अब C2 का भी इसके साथ जुड़ा है और दूसरा एंड इधर जुड़ा हुआ है। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन दे आर इन पैरेलल, बोथ एंड्स आर कनेक्टेड टू बोथ एंड्स ऑफ द बैटरी, दोनों के। तो ये इसका मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट में सर्किट बनाऊं तो किस तरह का बन सकता है, इस तरह से, राइट। और यहाँ पे क्या लग गई, बैटरी, इस तरह से ही हुआ। ये C1 आ गया, ये C2, इसकी वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड और इसकी वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड। Now you have to find the value. What will be the value? You have to simplify the circuit and draw it again, right? This is C1 plus C2. Since you have to find the, you have that is earlier calculated the formula. It is 5 plus 6. You will get 11 microfarad. This is the result. अब इसी के साथ बच्चे अगर चार्ज निकालना हो कि इसका चार्ज कितना है, ये बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है। अब आपको फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, तो हम क्या लिखेंगे, CPV। तो CP वैल्यू अभी निकाली और V अभी आपको पता है 10, तो कितना आ गया 110। चार्ज किस में होता है, कूलम्स में, तो यू हैव टू राइट इट्स यूनिट ऑल्सो। दिस इज 110 कूलम आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, ट्रू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे विच इज द कॉम्प्लिकेटेड वन।